दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6, जिसका दोस्तों टॉपिक आपके सामने है नए विचार, नए प्रश्न एवं नए विचार। इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे और यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपरटेट, सीटेट, केंद्रीय विद्यालय, DSSV, SSC CGL, SSC और SSC GD, RO ARO, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आइए दोस्तों अब अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ना है। जैसे बुद्ध की कहानी को पढ़ना है, जानना है बुद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई और किसने की थी, इनकी शिक्षाएं और स्तूप वगैरह कहाँ प्राप्त हुए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ बहुत वेदों के बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे, फिर उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन की कुछ पद्धतियां हैं उनके बारे में भी पढ़ना है दोस्तों, और उनकी कहाँ कहाँ चर्चा हुई इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो दोस्तों संघ क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, ब्राह्मण विहार इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। ग्रंथ, इन ग्रंथों के बारे में भी पढ़ेंगे जो हर धर्म से संबंध रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और वो भी एक बच्ची की स्टोरी से जिसका नाम है अनघा जो कि निकली शहर पर। देखिए अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शहर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अर्थात जो सारनाथ है वह कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में है, बनारस में है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं बुद्ध की कहानी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध कहा जाए या सिद्धार्थ कहा जाए, दोनों बातें एक ही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, अर्थात बहुत ही तीव्र गति से बदलाव हो रहे थे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, प्लस उनके विकास की जो गति थी वह भी बढ़ती जा रही। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद भी फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, अर्थात उस वैभवशाली जीवन में जहां पर ऐश्वर्य जीवन जी रहे हो, उस दौरान भी वास्तविक जीवन की खोज के लिए बौद्ध धर्म लगे हुए थे, या और कुछ ऐसे धार्मिक साधु वगैरह थे जो इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्त नामक एक छोटे से घर से संबंध थे। कभी कभी ऐसा आ सकता है कि वे किस कुल और वंश से संबंधित थे, तो वे क्षत्रिय वंश के थे और कुल उनका शाक्त था। युवावस्था में ही ज्ञान को खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। लगभग 30-31 साल की एज में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। देखिए दोस्तों, काफी समय तक वो ढूंढते रहे, इधर उधर घूमते रहे, फिरते रहे, लोगों से मिलते रहे, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट टाइम उन्होंने सोचा कि लगता ज्ञान की खोज के लिए हमें स्वयं ही कुछ ना कुछ
करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहां पर उन्होंने एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आता है, जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने कहाँ पर तपस्या की थी? तो बोध गया और वर्तमान में बिहार में है दोस्तों। और किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? इन्होंने की थी डियर स्टूडेंट्स, पीपल वृक्ष के नीचे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब बात समझने वाली है। इस टाइप का दोस्तों प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। किस वृक्ष के नीचे तपस्या की? पीपल के। स्थान क्या था? बोध गया, बिहार। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसे अब इस टाइम कहते हैं कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और अंतिम भी उपदेश इन्होंने यहीं दिया था। भाई, जहां मृत्यु होगी वहीं पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनारा या कुशीनगर में दिया। और यहीं पर ये पैदल यात्रा करते थे और लोगों को शिक्षा दिया करते थे। देखिए दोस्तों, बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। पहली बात इन्होंने बताई, जो जीवन है वह कष्टों और दुखों से भरा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। अर्थात जैसी इच्छाएं होंगी, इच्छा शक्ति के कारण ही दुख है जीवन में और विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। अर्थात आपको सपोज दैट एक छोटी सी जॉब चाहिए, जॉब के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं और अन्य साधनों को जुटाने में लगे हैं, चैन सुख त्यागे लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही, तो इस तरीके की जो इच्छा होती है उसको बुद्ध ने क्या कहा है? तृष्णा उन्होंने इसको कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम बनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। संयम का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं उठती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि सुबह आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। मेडिटेशन करने से फुल डे की प्लानिंग होती है कि हमें कौन से कार्य को किस समय करना है। इसके बाद जब रात में आप सोते समय जब सोने जा रहे हो तो 2 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आपने फुल डे में क्या क्या काम किया और आपका डे यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वो कहते थे कि मनुष्यों को कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए और जानवरों के साथ भी व्यवहार अच्छा करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब था, जैसा आप अभी करेंगे वैसे आपको बुढ़ापा में भरना पड़ेगा। अगर अच्छे काम करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि आपका जो बुढ़ापा होगा वह दोस्तों अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा, अपने उद्देश्य किस भाषा में दिए हैं? तो वह प्राकृत भाषा में दिए हैं। दोस्तों फिर से सुन लें कि गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी?
पीपल के वृक्ष के नीचे। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा, जिसको वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं। अब देखते हैं वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, यह चीज आपको बतानी है। चलिए बता दें, इसमें प्राकृतिक संस्कृत का उपयोग हुआ था। आज की जो वर्तमान संस्कृत भाषा है उससे यह थोड़ी सी जटिल भाषा हुआ करती थी। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चित्र है ये सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों स्तूप का चित्र रहा, इसको ध्यान से देख लें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए किसा गौतमी की कहानी, आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मिट्टी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति जन्म लेगा मृत्यु उसकी तय है। जन्म और मरण दोनों बंधन दोस्तों हैं। जब कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो वह दोस्तों जरूर मरेगा। अब अपने पास जो अगला टॉपिक है वह है उपनिषद। आइए उपनिषद के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात जिस समय बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म अपनी सीमा पर था या बौद्ध गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसके पहले भी लोग लगे हुए थे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अर्थात कैसे जीवन में शांति मिले, कैसे वह अच्छे से जीवन में रह सकें, इन सब कार्यों में लोग पहले ही लगे हुए थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है कंटेंट, समझते हैं। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ यह जानना चाहते कि मरने के बाद क्या होता है। कुछ यज्ञ कर करके ये विभिन्न प्रकार के जो कर्म थे या कांड थे या काम थे या सुखमय जीवन को या जीवन को एकांत में पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे थे। एक लाइन में कहें, मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका जो वर्णन है वह आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? आत्मा तथा ब्रह्म या ब्रह्मा जिसको कहते हैं या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसके थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कभी कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, अर्थात उस समय के गुरु और शिष्य किस तरीके से वार्तालाप करते थे,
या किस विषय पर वार्तालाप करते थे या कैसे वार्तालाप करते थे, इन सब की चर्चा उपनिषद में होती है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि हम लोग चर्चा करते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको कि षड दर्शन भी कहते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। आपको एक चीज दोस्तों बता दें, इंपॉर्टेंट बात, जो बौद्ध धर्म है विश्व के बहुत सारे देशों में है। विश्व के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म होता है जिसमें सभी एक समान होते हैं, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक न्याय, देखिए ये क्या क्या है समझो पहले। वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो ये चीज कितनी हो गई? 6 ये शाखाएं हो गई। वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से इन्हें जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, देखिए किसने किसने की थी। ऋषि कणद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य क्या है? सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाई पड़ता है। अर्थात कोई भी धर्म हो वह सत्य की खोज में ही जाता है। अब हम देखेंगे एक येलो ब्रैकेट में, देखिए क्या है, बुद्धिमान भिखारी। देखिए यह वार्तालाप जो है छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। देखिए क्या है, शौनक व अभिप्रतारण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तब अभी प्रतारुण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे क्या किया? भोजन दिया और श्रद्धापूर्वक खाना खिलाया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। किसमें? उपनिषद की बात हो रही दोस्तों। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। देखिए, अपवाद की बात की जाए तो वह था सत्यकाम जावाल का। देखिए, सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। किसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था? सत्यकाम के मन में सत्य जाने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया जाने के बारे में तुम कहाँ पढ़ोगे? कक्षा 7 में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब देखते व्याकरण विद पाणिनि।
पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने संस्कृत के 14 सूत्र दिए हैं, महासूत्र दिए हैं। देखिए, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे, कुछ अन्य विद्वान भी थे, क्या खोज में लगे रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ खोजे जा रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों में नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वह है दोस्तों जैन धर्म। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने अन्य टॉपिक को, जैन धर्म। इसमें तीर्थंकर होते थे, 24 तीर्थंकर इसमें रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। अर्थात इसके पहले 30 रहे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। बट जैन धर्म के विचारों को सबसे ज्यादा जो प्रसारित किया है वह दोस्तों किया था किसने? महावीर ने, जो कि अंतिम क्या थे? अंतिम थे तीर्थंकर। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। देखिए कहाँ के थे? वह कुल के वज्जी संघ था, लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में चैप्टर 5 में आप लोगों ने पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितनी की स्टेज में इन्होंने घर छोड़ा था? 30 इयर्स कंप्लीट होने के बाद इन्होंने घर छोड़ा था, और बौद्ध ने छोड़ा था 29 की एज में एग्जैक्ट। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया था। क्या किया था? उन्होंने कठिन तपस्या की तथा एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 12 वर्ष किया था और उन्होंने 6 वर्ष किया था। इनको जो जैन धर्म के थे महावीर, इनको 42 वर्ष की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो बौद्ध धर्म थे, गौतम बुद्ध थे, उनको 35 ईयर्स की एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का क्या कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी थी। देखिए, जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने जो भी अपनी शिक्षा दी, जो उपदेश दिए, वह प्राकृतिक भाषा में दिए। किस में दिए? प्राकृत भाषा में इन्होंने दिए। साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे, क्योंकि उनकी भाषा क्या हो करती थी? उस समय की प्राकृतिक या नेचुरल लैंग्वेज में उन्होंने दी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृतिक थी, वह कैसी भाषा थी? वह मागधी भाषा थी। क्या थी? मागधी भाषा कहलाती थी, जो वहाँ की प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृतिक जो भाषा थी। देखिए, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। अर्थात सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर यह वर्क करते थे। क्या करते थे? साधारण जीवन उच्च विचार पर यह ध्यान देते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य, देखिए क्या क्या नहीं कर सकते थे? चोरी नहीं कर सकते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना था, सब कुछ छोड़ देना था, अर्थात नग्न अवस्था में रहना होता था। ये चीज दोस्तों इनकी थी। आइए अब देखते हैं आगे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुड़ी बने रहे। क्या बने रहे? भिक्खु या भिक्खुड़ी बने रहे। भिक्खु पुरुष और भिक्खुड़ी महिला लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुक्ता व्यापारियों ने
जैन धर्म का समर्थन किया। किसका किया था? जैन धर्म का इन लोगों ने समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ, देखिए कहाँ कहाँ फैला था जैन धर्म? उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रहीं। वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं, जो कि मानचित्र 7 में और पृष्ठ 105 में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे संघ। संघ क्या चीज है? बिल्कुल दोस्तों, समझते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, महावीर तथा बुद्ध दोनों लोगों का यह मानना था कि अगर आप घर छोड़ देते हैं तो ज्ञान 100% प्राप्ति होगी। इसीलिए 5 विद्यार्थी के लक्षण बताए गए थे: काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। तो इतनी चीजें दोस्तों बताई गई थी कि अगर गृह त्याग करते हैं तो 100% है कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसी से दोस्तों हॉस्टल की व्यवस्था चली है। हॉस्टल सिस्टम है जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। क्या बनाया? संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में देखिए दोस्तों, संघ में रहने वाले संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक। देखिए, बौद्ध धर्म के जो नियम बने थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उन्हें विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की जो व्यवस्था थी वह दोस्तों अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, देखिए यहाँ समझे, बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। अच्छा, अपना पेट कैसे भरते थे? भिक्षा मांगकर भरते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुड़ी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है। कहा गया है वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, देखिए कौन कौन होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ के अपने जीवन के विषय में भी सुंदर कविताओं की रचना की है दोस्तों। और हम सभी लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते रहते हैं और दोस्तों सुनते रहते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे विहार क्या था। देखिए दोस्तों, विहार समझते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वे यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मतलब पूरे साल आराम से घूमते थे, भिक्षा मांगते थे और उपदेश दिया करते थे। बट जो बरसात का मौसम था उसमें यह क्या करते थे, एक टेम्परेरी अपना निवास बनवाते थे या पहाड़ों की गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। देखिए, जो बौद्ध धर्म के शरण स्थल थे उन्हीं को दोस्तों विहार कहा जाता है। जहां पर जो लोग रहते थे उसी को विहार कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। स्टार्टिंग के थे किसके बनाए गए थे? लकड़ी के। तथा बाद में इनके निर्माण में क्या यूज होने लगा? बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे।
अर्थात दोस्तों पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे। ये देखिए दोस्तों, चित्र आपको दिखाते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा, ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्षुणियों इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये देखिए दोस्तों, गुफाएं बनी है, यहीं पर यह रहा करते थे और एक सादा जीवन जिया करते थे। देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अर्थात जो स्वेच्छा से दान करे, आज भी दोस्तों लोग दान करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे 9th चैप्टर में। देखिए, आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, जिस समय फेमस हो रहे थे, उनकी शिक्षाएं लोग समझ रहे थे, जान रहे थे और इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। क्या क्या था? देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शूद्र को शामिल नहीं किया गया था, जो कि दोस्तों बहुत अधिक गलत था। अर्थात जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी आश्रम में, सिर्फ इसमें 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। अर्थात उस दौरान उनको, शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत दोस्तों उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्होंने सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। क्या बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उस समय दोस्तों कितनी बुरी कंडीशन रही होगी जब शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और फिर स्त्री, सोचिए, जो जग की जननी है, उसी को मौका उस समय नहीं था। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना था, क्योंकि दोस्तों सही नहीं था। आइए आगे देखते हैं थोड़ा बहुत क्या है। उपयोगी शब्द हैं जैसे तृष्णा पढ़ा, प्रकृति पढ़ा, प्राकृत पढ़ा, आत्मा पढ़ा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्खु, संघ, विहार, आश्रम। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।